चलिए भैया देखते हैं अब समांतर श्रेणी का अगला प्रश्नावली। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली कौन है? 5.2। अभी 5.1 को हमने फिनिश्ड किया, अब 5.2 पे चलते हैं। भैया दिया है सवाल, देखिए आप अपने किताब में देखिए थे, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित सारणी में, देखिए पहले इसको लगाने से पहले मैं देखिए जब प्रश्नावली 5.1 बता रहा था तो मैंने कुछ फार्मूला लिखवाया था, तब सवाल को हल किया था। अब इसी प्रकार प्रश्नावली 5.2 में भी फार्मूला लगेगा। जैसे यनवा पद, यनवा पद को हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं, बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही फार्मूला फिर सवाल लगेगा, ठीक है। अब देखिए कारण निम्नलिखित सारणी में, सवाल देखिए, सवाल अपने बुक्स में देखिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब जो खाली स्थान बाटे ओका भरे खो। जहाँ समांतर श्रेणी का पहला पद ए और समांतर डी और यनवा पद ए एन है, ठीक है, मतलब ये सब हमको दिया है। अब देखिए पहले जो सारणी है उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, फिर हम एक और समझा को भर देंगे, ठीक है। आप लोग समझ जाइए थोड़ा। देखिए क्रम दिया है, क्रम संख्या, फिर दिया है ए दिया है, फिर दिया है डी दिया है, फिर एन दिया है, फिर ए एन दिया है, इतना दिया है, ठीक है। क्या सवाल है? 5 सवाल है। ठीक है, ये 5 सवाल है, लिख दे रहे हैं। यहाँ ए डी 1 मान 7 माइनस 18 है, इसमें ज्ञात करना है। इसमें -18.9 है, इसमें 3.5 है, इसमें इसका मान 3 है, इसमें ज्ञात करना है। इसमें 3 जो है, इसमें 2.5 है, इसमें 0 है, और इसमें 8 है, 10 है, 18 है, इनमें ज्ञात करे को 105 यहाँ पर है। इसमें ज्ञात करना है, 0 है, -5 है, और 3.6 है, और इसमें भी ज्ञात करना है, ठीक है। इतना दिया है। अब देखिए ध्यान सुनिए, हमें ए फार्मूला का उपयोग करना है, ठीक है। हम पहले यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर क्या भराएगा, इससे पहले देखते हैं। ए फार्मूला है, क्या है? फार्मूला मतलब सूत्र, ये सूत्र है, ठीक है। सूत्र का है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब देखिए हम बारी बारी से समझा कर भरेंगे, आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। ए एन का मान यहाँ दिया है, नहीं दिया है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। एक मान दिया है, एक मान कितना दिया है पहले में, पहला सवाल है, पहले में दिया है 7, प्लस एन का मान कितना दिया है, एन का मान पहले में दिया है 8 -1, डी का मान कितना दिया है, पहले में दिया है ×3, ठीक है। ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 में से घटा दो 7 गुणे यहाँ 3 है,
ए एन बराबर हो जाएगी 7 प्लस 7 त्रिक 21। ए एन बराबर है 7 1 8 28। मतलब एक और मान कितना आ गया भैया आपको 28 आ गया। ठीक है, इसका मान हम यहाँ पर 28 रख दे रहे हैं। ठीक है, अब ये तो पहला था, अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा मतलब ए वाला, दूसरा मतलब ए। फार्मूला वही रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन का मान एम देखा, ए एन का मान कितना दिया है दूसरे वाले में, ए एन का मान कितना दिया है 0 दिया है, 0 लिख देंगे। यहाँ पे एक मान कितना दिया है दूसरे वाले में -18 प्लस एन का मान कितना दिया है दूसरे में 10 -1 और डी का मान हमको इसमें क्या है ज्ञात करना है, नहीं पता है। ठीक है, 0 माने कुछ रहा हो तो माइनस में इधर आई प्लस में हो जाएगी, मतलब 18 हो जाएगी। फिर यहाँ पर 10 में से 1 घटा दें 9 आ जाएगी, या डी जैसे वैसे उतर ला, 9 के 9 9 दूनी 18, तो यहाँ पर डी बराबर है ये यहाँ पर 2। डी बराबर कितना आ गया 2, तो यहाँ डी का मान कितना रख देंगे 2। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा ये देख लेते हैं। फार्मूला वही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखते हैं तीसरा वाले में एक मान ज्ञात करना है। पहले देखेंगे तीसरा, ए एन को मान दिया है, ए एन को मान -5 दिया है, एक मान दिया है, एक मान हमको नहीं दिया है, ज्ञात करना है। ए एन का मान दिया है तीसरे में, एन का मान 18 दिया है -1। डी का मान कितना दिया है, डी का मान क्या दिया है -3। अब देखते हैं, -5 बराबर ए प्लस 18 से 1 घटा दो कितना ये 17 गुड़े -3, 17 17 14 17 आई 51 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 51, 17 आई 51, ये माइनस इधर आई प्लस में जाई। ठीक है, -5 प्लस 51 बराबर 1। अब 51 से 5 घटा देगा 48 बराबर ए, तो मतलब एक मान कितना आएगी 48, यहाँ का लिख देंगे 48। अगला देखते हैं सवाल, तीसरा हो गया, चौथा। चौथा देखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब वैसे देखिए इसी प्रकार सवाल को रख कर लगाना है। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग लगाना चाहेंगे लगा देंगे, पर फिर भी हम लगा दे रहे हैं। ए एन का मान कितना दिया है 3.6, ए एन का मान 3.6 बराबर एक मान कितना दिया है -18.8 18.9 प्लस एन का मान कितना दिया है, एन का मान हमको चौथे में ज्ञात करेगा -1। डी का मान कितना दिया है, डी का मान हमें चौथे में 2.5 दे 2.5। अब देखो ये माइनस में हो इधर आए प्लस में 3.6 प्लस 18.9 बराबर यहाँ पर एन माइनस 1.1 2.5। ठीक है, तब दशमलव जोड़ेंगे। ठीक है, 9 10 9 6 15 5 असले 1 के दशमलव के नीचे दशमलव 8 3 11 11 12 12 2 हासिल है 1 के 1 1 2 बराबर एन -1
2.5 देखिए ये गुणे में इधर आए भागे में हो जाए 2.5 बटे 2.5 बराबर n-1। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव है, या गुणा के घटा दे या डायरेक्टली काट दे। ठीक है, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नविया 225, 9 बराबर n-1। ये माइनस इधर आए प्लस में, 9 + 1 बराबर n, 9 1 10 बराबर n। अतः n का मान कहाँ यहाँ पर आएगी, n का मान कितना है तो ये n का मान इनकर आएंगे 10। अब लास्ट वाला सवाल देखते हैं इसका। पाँचवा दिया है an बराबर a + n-1d। an यहाँ पर an का मान ज्ञात करना है बराबर एक मान 3.5 रहा प्लस n का मान 105 है -1 और डी का मान कितना दिया है, डी का मान 0 दिया है, कोड़े 0। हमें पता है कौन संख्या में अगर हम 0 गुणा करी थे वो 0 हो जाते, तो एमा 0 गुणा करा तो ये 0 हो जाए, तो an बराबर हो जाएगा 0 में इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ये आंसर हो। इसका मान 3.5 आया। ठीक है, अब इसको उतार के 160 मान लीजिए, फिर अगला हम सवाल चलते हैं। ठीक है, बता लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर दूसरा बोला है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर हमको चुनना है। पहला सवाल दिया है इसमें, समांतर श्रेणी जिसके कारण AP कितना है, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट का 30वां पद मतलब क्या होगा, हमको क्या करना है, राइट। ठीक है, जैसे हमको क्या दिया है, n वां पद दिया है और 30वां पद हमको क्या है, फार्मूला पहले क्या है, ये पहला का है, पहला पद ए बराबर कितना है 10। अब सारमांतर डी बराबर हमको दिया है 7 - 10, 10 में 7 घटा -3 आई। ठीक है, एक और चक्कर है, 4 में से और 7 घटाएंगे तो भी -3 आएगा। ठीक है, तो एक मान हमको मिल गया है और डी का मान भी मिल गया। हमको ए और डी का मान मिल गया है, एन का मान निकालना है, हमको एन का मान निकालना है। ठीक है, अब देखा जैसे यहाँ n वां पद के स्थान पे अगर लिख दें हम 30वां पद, कितना रख दें, 30वां पद an बराबर हमको ज्ञात करना, राइट। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 30, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 30। अब वही फार्मूला में रख दो, an बराबर a + n-1d। an बराबर एक मान कितना है भैया
ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है गुणे -3 है। ठीक है, अब देखा ए एन बराबर 10 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे 29 गुणे -3, ए एन बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 9 त्रिक 27, 27 के 7 हासिल 2 के 3 दूनी 6, 6 दूनी 8 और ए एन बराबर हो जाएगी, इससे घटा देंगे 77, बड़ा ए है तो एक चिन्ह -77 आ जाएगा। ऐसे कितना आ जाएगा -77। ठीक है, ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 कामा डॉट 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 का 11वां पद मतलब हमको क्या होगा। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमको ए का मान कितना दिए है, ए मतलब पहला पद ए बराबर हमको दिया है कि -3, हमको डी बराबर मतलब सार्वमांतर ज्ञात करना है। सार्वमांतर डी बराबर हमको ज्ञात, इसमें से इसको घटाएंगे -1/2 माइनस कितने घटा देंगे -3 घटा देंगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 तिहाई देखा अगला सा आ जा रहा है। ठीक है, इसे हम एक डायरेक्टली में 2 तिहाई 6 1 प्लस 2 तिहाई 6 बटे में 2 यह हो जाएगा -7/2 हो जाएगा। ठीक है, ओह नो सही, ये माइनस में है ना, तो देखिए 3 2 तिहाई 6 -1 प्लस 6 बटे में 2, 6 में से 1 घटा दें कितना आई 5/2, हमको समांतर मिल गया है। और यनवा पद हमको दिया है कितना है, दिया कितना है 11, तो यनवा पद ए एन बराबर ए प्लस n - 1 डी। यनवा पद कितना है, यनवा पद यहाँ 11वां पद ए एन बराबर एक मान कितना है, एक मान -3 है प्लस एन का मान हमको क्या दिया है, देखा ये है एन का मान, जो एनवा पद हो यहाँ 11वां पद है, मतलब एन का मान 11 - 1 और डी का मान 5/2, यहाँ पर हो जाएगी -3 प्लस 11 से घटा दो 10 गुणे 5/2, 2 5 10, यहाँ पर -3 प्लस 50 25, एक गुणे में 25 और देखा 25 में से 3 घटा दो कितना आई 22 आई। ठीक है, तो ए एन का मान 11वां पद कितना हो जाए 22 होगा। बस यही सवाल है भैया, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेहनत को बार बार देखिए। ठीक है, देखिए तब समझ में आएगा, आपको क्लियर होगा। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है।